हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आर यू ह्यूमन 2 का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो लास्ट सीन में हमने देखा था कि हॉस्पिटल में कांग सुबुंग भी आ जाती है और वो आके नामशिन को थैंक यू बोलती है उसकी और उसके पापा की जान बचाने के लिए। वो बोलती है कि अगर उसे कुछ हो जाता तो उसके पापा जी नहीं पाते, इसीलिए वो नामशिन की बहुत शुक्रगुजार है और वो नामशिन का बॉडीगार्ड बन के उसे रिपे करना चाहती है। और वो बोलती है कि उसके लिए वो पैसे भी चार्ज नहीं करेगी, वो फ्री में नामशिन का बॉडीगार्ड बन के रहेगी। तभी मिस्टर जिन आगे आते हैं और वो कांगसुबुंग से बोलते हैं कि ये सब यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तभी रिपोर्टर जो उनसे बोलती है कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप कांगसुबुंग को दोबारा से जॉब पे रख लोगे, क्योंकि जो फ़ोटो खींचने वाला स्कैम हुआ था वो नामशिन नहीं करवाया था। तभी सारे रिपोर्टर नामशिन से क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। तो कांगसुबुंग बोलती है कि उसे पास्ट के बारे में कुछ बात नहीं करनी है और वो नामशिन उसे अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए बोलती है। तो मिस्टर जिन उसे मना करते हैं। नामशिन भी कांगसुबुंग को मना करने के लिए उसकी तरफ देखता है, बट कांगसुबुंग रो रही होती है, जिसे देख के वो कांगसुबुंग को दोबारा हक कर लेते हैं। फिर कांगसुबुंग उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि वो अपनी जान देके भी नामशिन को प्रोटेक्ट करेगी। फिर नामशिन ब्लिंक करता है और उसे पता चल जाता है कि कांगसुबुंग झूठ बोल रही है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोजोंगिल कांगसुबुंग को नामशिन पे नज़र रखने के लिए बोलता है। वो कांगसुबुंग से बोलता है कि वो कांगसुबुंग को उतना पैसा देने के लिए रेडी है जितना कांगसुबुंग चाहती है, बट उसे नामशिन का पर्सनल बॉडीगार्ड बन के उस पर नज़र रखना होगा। फिर हम लोग प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ पे सोजोंगिल चेयरमैन से बोलता है कि कांगसुबुंग को नामशिन का पर्सनल बॉडीगार्ड के लिए रख लिया जाए, क्योंकि नामशिन ने उस पर हाथ उठाया था। मिस्टर जिन इस बात से अग्री नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि कांगसुबुंग को नामशिन के पास रखना डेंजरस हो सकता है। तो सोजोंगिल बोलता है इससे हम लोग नामशिन का खोया हुआ रेपुटेशन वापस ला सकते हैं, जो हम लोग की कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। येना भी इस बात से अग्री नहीं करती है। तो चेयरमैन येना से बोलते हैं कि तुम नामशिन के फियांसे होने के हिसाब से नहीं, कंपनी पीआर के हिसाब से आंसर करो। फिर हमें कांगसुबुंग को दिखाया जाता है जो उन लोगों की बात सुनने का ट्राई करती है। फिर वो नामशिन के पास जाती है और बोलती है आप शायद लड़कियों को रोते हुए नहीं देख सकते, इसीलिए आप उन्हें हग करके कंफर्ट देने का ट्राई करते हो। तो नामशिन बोलता है कि वो सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं, किसी भी ह्यूमन और एनिमल को भी हग करता है जो रो रहे होते हैं। तभी नामशिन बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हो। तो कांगसुबुंग बोलती है कि उसने झूठ नहीं कहा, वो उसे बचाने के लिए उसकी जान भी दे सकती है और उसके पापा ने उससे कहा है कि वो आके नामशिन उसके काइंडनेस के लिए उसे रीपे करे। तभी नामशिन कांगसुबुंग का हाथ पकड़ता है और ब्लिंक करता है और उसे बोलता है कि तुम फिर से झूठ बोल रही हो। तो कांगसुबुंग उसे बोलती है कि वो झूठ नहीं बोल रही। फिर सोजोंगिल और बाकी सब बाहर आते हैं और सोजोंगिल कांगसुबुंग से बोलता है कि तुम्हें जॉब पे रख लिया गया है 1 मंथ के लिए, तुम्हें अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी है 1 मंथ में। फिर कांगसुबुंग मिस्टर जिन और नामशिन को लेके घर जा रही होती है। तभी कांगसुबुंग को उसके पापा का कॉल आता है। तो उसके पापा उससे पूछते हैं कि कहाँ वो। तो वो अपने पापा से बहुत प्यार से बात करती है और बोलती है कि आपने जैसा कहा था मैं वैसा ही कर रही हूँ, मैं आपकी ही बातों को फॉलो कर रही हूँ और मैंने आज से जॉब भी ज्वाइन कर लिया। फिर वो अपने पापा का कॉल काट देती है। फिर वो सबसे बोलती है कि उसके पापा उसके लिए बहुत ही वरी करते हैं। फिर वो लोग घर पहुंचते हैं तो मिस्टर जिन कांगसुबुंग को उसका रूम दिखाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ऊपर के कमरे में नहीं जाना है। फिर कांगसुबुंग अपने रूम में चली जाती है तो मिस्टर जिन नामशिन से बोलते हैं कि कांगसुबुंग किस मकसद से यहाँ आई है हमें पता नहीं है, तो उससे थोड़ा बच के रहना। फिर हमें कांगसुबुंग को दिखाते हैं जहाँ पे कांगसुबुंग को रिपोर्टर जो का कॉल आया होता है। रिपोर्टर जो कांगसुबुंग से बोलती है कि ये काम मत करो, वहाँ से निकलो। बट कांगसुबुंग बोलती है कि वो नामशिन का पर्दाफाश करके ही रहेगी और वो रिपोर्टर जो का कॉल कट कर देती है। फिर हमें मिस्टर जिन को दिखाया जाता है जो कि नामशिन की बैटरी रख के नामशिन के रूम में आता है।
वो देखता है रोबो नामशीन सारे रोबोट्स को देख रहा होता है जो कि रियल नामशीन के रूम में होते हैं। उसे देख के मिस्टर जिन रियल नामशीन को इमेजिन करते हैं। तभी रोबो नामशीन मिस्टर जिन की तरफ देखता है तो मिस्टर जिन बोलते हैं कि उन्हें एक टाइम के लिए ऐसा लगा कि रियल नामशीन यहाँ पे है। फिर वो रोबो नामशीन को रियल नामशीन का फ़ोन देते हैं और बोलते हैं इस फ़ोन को तभी यूज़ करना जब बहुत ज़रूरी हो। तभी रोबो नामशीन वहाँ पे लाइट को फ्लिकर करने लगता है तो मिस्टर जिन उसे गुस्सा करते हैं कि ऐसा वो ना करे। तभी मिस्टर जिन को चेयरमैन का कॉल आता है और वो मिस्टर जिन और नामशीन को मिलने के लिए बुलाते हैं। उन दोनों के रूम से जाते ही कांगसुबुंग चुपके चुपके उनके रूम में आ जाती है और नामशीन का एक रोबोट लेती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें चेयरमैन, नामशीन और मिस्टर जिन को दिखाया जाता है जहाँ पे चेयरमैन नामशीन पे गुस्सा हो रहे होते हैं कि उसने बिना बोले घर छोड़ने की कोशिश कैसे की। फिर वो नामशीन के हाथ में एक निशान खोजने लग जाते हैं तो नामशीन मिस्टर जिन से बोलता है कि रियल नामशीन के हाथ में कोई भी निशान नहीं है। ये सुनते ही चेयरमैन नामशीन से बोलते हैं कि कौन हो तुम, क्या कर रहे हो तुम मेरे घर में, तुम वो नहीं हो। तभी नामशीन की फुआ वहाँ आ जाती है और बोलती है कि नामशीन के पापा का निशान आप नामशीन के हाथ में कैसे खोज रहे हो। फिर वो बोलती है कि शायद इन्हें फिर से डायमेंशिया का दौरा पड़ा है। इसके बाद मिस्टर जिन और उसकी फुआ चेयरमैन को वहाँ से लेके जा रहे होते हैं। तभी नामशीन की फुआ नामशीन से बोलती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तभी मिस्टर जिन नामशीन को घर के अंदर जाने के लिए बोलते हैं और वो लोग चेयरमैन को वहाँ से लेके चले जाते हैं। फिर हमें कांगसुबुंग को दिखाया जाता है जो कि उस रोबोट में एक माइक और एक कैमरा फिट कर रही होती है। तभी उसे किसी के अंदर आने की आवाज़ सुनाई देती है जिसके बाद कांगसुबुंग उस रोबोट को जल्दी जल्दी से वहाँ पर रख के वहाँ से निकलने का ट्राई करती है। फिर हमें नामशीन को दिखाया जाता है जो कि अपनी एबिलिटियों से लाइट्स को जला रहा होता है सारे घर का। फिर कांगसुबुंग बालकनी से बाहर जाने वाली होती है बट मिस्टर जिन को वो देखती है और रुक जाती है। फिर हमें नामशीन को दिखाया जाता है जो कि एक वैक्यूम क्लीनर से फ्रेंडशिप कर लेता है और उसे लेके अपने रूम में आता है। वहाँ वो आने के बाद वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे कंट्रोल करने लगता है और उन्हें चलाने लगता है जिसे देख के कांगसुबुंग थोड़ा डरने लग जाती है। फिर नामशीन अपने फ्रेंड उस वैक्यूम क्लीनर को लेके उस रूम से बाहर चला जाता है। रूम से बाहर जाने के बाद नामशीन अपने फ्रेंड से बात करने लगता है। फिर कांगसुबुंग उस रूम से बाहर आती है और सोचती है कि ये घर हॉन्टेड तो नहीं। फिर वो मिस्टर जिन को लॉरा से बात करते हुए सुनते हैं जहाँ मिस्टर जिन लॉरा से बोलते हैं कि कल वो 11 बजे हॉस्पिटल आ जाएंगे और वो नामशीन का ध्यान रखें। फिर कांगसुबुंग वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में आके अपने टैब में नामशीन को देखने लगती है। वो देखते देखते सो जाती है और सुबह उसके पापा के मैसेज से उसका नींद खुलता है। फिर वो अपने टैब में चेक करती है तो देखती है नामशीन अभी भी बैठा ही हुआ है। तो सोचती है कि पूरा रात सोया नहीं, ये पूरा रात कर क्या रहा था। फिर हमें नामशीन को दिखाया जाता है जो कि पूरी रात अपनी मम्मी की फ़ोटो को देख रहा होता है। फिर कांगसुबुंग किचन में आती है तो वहाँ मिस्टर जिन नाश्ता कर रहे होते हैं। तो वो कांगसुबुंग से बोलते हैं कि तुम यहाँ किस पर्पज़ से आई हो। तो कांगसुबुंग बोलती है कि यहाँ पे अच्छी सैलरी मिलेगी और ये प्लेस भी अच्छा है काम करने के लिए। तो बोलती है कि प्लीज़ उसका सैलरी ना काटा जाए और उसे पैसे दे दिए जाए टाइम पे। फिर मिस्टर जिन रेडी होने लगते हैं बाहर जाने के लिए तो कांगसुबुंग बोलती है कि आज तो छुट्टी है, उसे भी बाहर जाना पड़ेगा उन लोगों के साथ, वो भी रेडी हो जाए। तो मिस्टर जिन बोलते हैं नहीं, वो पर्सनल काम से जा रहे हैं। कांगसुबुंग को बोलते हैं कि नामशीन का ध्यान रखना। तभी नामशीन वहाँ आ जाता है और कांगसुबुंग वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर जिन नामशीन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि वो कंपनी के काम से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए कांगसुबुंग पे नामशीन नज़र रखे। तो नामशीन उनसे पूछता है कि क्या वो उसकी मम्मी से मिलने वाले हैं। तो मिस्टर जिन उससे झूठ बोलते हैं कि वो लॉरा से नहीं मिलने वाले हैं। फिर मिस्टर जिन वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें कांगसुबुंग को दिखाया जाता है जो कि नामशीन को अपने टैब में देख रही होती है और कल रात की बात को याद कर रही होती है। फिर वो सोजोंगिल को कॉल करती है और बोलती है कि मिस्टर जिन आज पीके ग्रुप हॉस्पिटल में 11 बजे किसी से मिलने जाने वाले हैं। तो सोजोंगिल उसे मिस्टर जिन को फॉलो करने के लिए बोलता है। फिर हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि चेक रिपब्लिक से रियल नामशीन को लेके आ रहा होता है। फिर हमें कांगसुबुंग को दिखाया जाता है जो कि पीके ग्रुप हॉस्पिटल में पहुंच चुकी होती है और उसके सामने से ही लॉरा पार होती है बट कांगसुबुंग उसे नहीं देखती है।
फिर हमें मिस्टर जिन को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर को मना रहे होते हैं कि रियल नामशिन को वो एडमिट कर ले किसी और के फेक नाम से। तो डॉक्टर मान नहीं रहे होते हैं और बोलते हैं कि कल जो लेडी आई थी ऑपरेशन थिएटर में वो लेडी कौन थी। फिर वहाँ लॉरा आ जाती है और वो खुद को नामशिन की मॉम बताती है और वो डॉक्टर को ब्लैकमेल करने लगती है। बोलती है कि अगर डॉक्टर ने उसकी हेल्प नहीं की तो उसका लाइसेंस ऐसे भी रद्द हो जाएगा। वो बोलती है कि अगर मैं ये सब करके बुरी बन रही हूँ तो मैं बेटे के लिए और भी बुरी बन सकती हूँ। फिर वो डॉक्टर उन्हें बाहर वेट करने के लिए बोलता है। इधर कांगसुबुंग को मिस्टर जिन और लॉरा दिख जाते हैं। वो वहीं पे छुप के उन दोनों का पिक क्लिक करने लगती है। तभी डेविड लॉरा को कॉल करता है और बोलता है कि वो जल्दी ही पीके ग्रुप के हॉस्पिटल पहुंचने वाला है। फिर कांगसुबुंग उन दोनों का पिक क्लिक कर लेती है। तभी डॉक्टर लॉरा और मिस्टर जिन के पास आते हैं और बोलते हैं कि वो रियल नामशिन को उस हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे फेक नाम से। वो ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लॉरा ने उसे ब्लैकमेल किया, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उसे मिस्टर जिन पे तरस आ रही होती है। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं तो लॉरा मिस्टर जिन से बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो, इसीलिए तुम्हारे पास इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर डॉक्टर बाहर जाते हैं रियल नामशिन को रिसीव करने के लिए। वहाँ पे रियल नामशिन का एम्बुलेंस आता है और कांगसुबुंग अपने फ़ोन में लॉरा और मिस्टर जिन के पिक चेक करते हुए जा रही होती है। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ती है और वहाँ पे वो रियल नामशिन को स्ट्रक्चर पे देखती है। वो रियल नामशिन को देख के एकदम से शॉक हो जाती है कि रियल नामशिन स्ट्रक्चर पे क्या कर रहा है। तभी उसके पीछे रोबो नामशिन आ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है। वो रोबो नामशिन को देख के और ज़्यादा शॉक हो जाती है और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून। एंड सॉरी गाइस, वीडियो थोड़ी लेट आ रही है इसके लिए।